हे गाइस, वेलकम बैक फास्ट माई इंग्लिश। हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन का यह चौथा वीडियो है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं कि एक छोटा सा पैसेज दिया है। मैं मुकुल हूँ, मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ, मैं टहलने के लिए जाता हूँ, फिर मैं जलपान करता हूँ, उसके बाद मैं 2 घंटे तक पढ़ता हूँ। इसको कैसे बनाएंगे, चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बाबू यहाँ पे है मैं मुकुल हूं, तो सबसे पहले बनाएंगे आई एम मुकुल। मुकुल लास्ट में फुल स्टॉप देंगे, पहला लेटर बड़ा लिख देंगे। इस बात पे हमेशा ध्यान देंगे। सेकंड है मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ, तो देखिए मैं यह आपका सब्जेक्ट है, उठता हूँ यह भव है। इंग्लिश में अनुवाद बनाने के लिए पहले सब्जेक्ट उसके बाद भव लिखते हैं। तो मैं है तो यहाँ पे हम लिख दिए आई। उठता हूँ, देखिए क्रिया के अंत में ता है ती है लगा है, और हम लोग जानते हैं कि जिस क्रिया के अंत में ता है ती है लगा होता है उसको हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस करते हैं, और उसमें फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस भवन या भवफल। तो देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट आई है, इसलिए हम लोग उठना का लिखेंगे गेट अप। इसमें एस का प्रयोग नहीं करेंगे। मैं उठता हूँ कितने बजे, तो सुबह 5 बजे। तो 5 बजे का हम लोग लिखेंगे एट 5 o'clock। तो जब भी बाबू घंटा का नाम आ जाए 5 बजे, 6 बजे, 10 बजे, 12 बजे, 1 बजे, तो उसके पहले हम लोग एट लगाते हैं। लेकिन दिन का नाम आ जाए सोमवार, मंगलवार, बुधवार, तो उसके पहले ऑन लगाते हैं। ठीक, अब सुबह में तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इन द, और यहाँ पे मॉर्निंग लिख देंगे इन द मॉर्निंग। आई गेट अप एट 5 o'clock इन द मॉर्निंग। या आप ऐसे भी इसको बना सकते थे, आप ऐसे भी लिख सकते थे आई वेक अप। आई वेक अप कितने बजे, 5 बजे। तो एड 5 को आप ऐसे लिख दीजिए 5, और सुबह के लिए आप AM लिख दीजिए ऐसे। आई वेक अप एट 5 AM। तो AM कहने से भी सुबह का पता चल गया। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, बोल सकते हैं। थर्ड है मैं टहलने के लिए जाता हूं, तो सबसे पहले आई जाता हूं, तो आई गो। क्या करने, टहलने, तो यहाँ पे टू वॉक। आई गो टू वॉक, या आप ऐसे भी कर सकते हैं आई गो आउट फॉर ए वॉक। दोनों आपका सही है, आप दोनों लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आई गो टू वॉक या आई गो आउट फॉर ए वॉक। ध्यान देंगे सभी बच्चे कि WAL को वाल्क ना बोल के हम लोग वाक बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, वाक बोलते हैं। इस बात पे ध्यान देंगे। उसके बाद है फोर्थ में फिर मैं जलपान करता हूँ, फिर मैं जलपान करता हूँ। तो फिर का आप लिखेंगे देन, THEN। इसको हम लोग पढ़ते हैं देन THEN देन। मैं जलपान करता हूं, तो सबसे पहले आई, और जलपान करना को हैव ब्रेकफास्ट, तो बोलेंगे आई हैव ब्रेकफास्ट, देन आई हैव ब्रेकफास्ट। बोलिए और लिखिए, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि बोलना भी आएगा और आपको लिखना भी आएगा। उसके बाद मैं 2 घंटा तक पढ़ता हूँ। उसके बाद का आप अंग्रेजी लिखेंगे आफ्टर दैट। मैं 2 घंटा तक पढ़ता हूँ, तो सबसे पहले मैं और पढ़ता हूँ, तो लिखेंगे रीड। आई रीड कितने घंटा, 2 घंटे तक। तो आप तक का अंग्रेजी 4 भी लिख सकते हैं, बाय भी लिख सकते हैं, या टिल भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बोले बाबू, यहाँ पे जो तक है आप 4 भी लिख सकते हैं, बाय भी लिख सकते हैं, टिल भी लिख सकते हैं। कितना घंटा, 2 घंटा। तो आप लिखेंगे 2 आवर्स फुल ऐसे। ट्रांसलेशन आपका हो गया, आफ्टर दैट आई रीड फॉर 2 आवर्स, आफ्टर दैट आई रीड बाय 2 आवर्स, आफ्टर दैट आई रीड टिल 2 आवर्स। ठीक है, चलिए अगला है हमारा फिफ्थ में फिर मैं स्कूल जाता हूँ। तो फिर का हम लोग क्या लिखेंगे, देन लिखेंगे, राइट। मैं स्कूल जाता हूँ,
आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल, फुल स्टॉप। 6 हो गया। चलिए, और उम्मीद करता हूं कि 1 से 6 तक आपका सही होगा, और जिनका जिनका सही होगा लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। 7 है, मैं अपने शिक्षक को आदर करता हूं। देखिए, मैं सब्जेक्ट हो गया, आदर करता हूं भाव किसको, अपने शिक्षक को, यह हमारा ऑब्जेक्ट है। अब ट्रांसलेशन बनाएंगे। सबसे पहले हमने लिख दिया आई, आदर करना रेस्पेक्ट, रिस्पेक्ट RESPECT, आई रिस्पेक्ट किसको भाई, अपने शिक्षकों को। तो देखिए, जब भी किसी वाक्य में अपना या अपने आ जाता है तो उसको अंग्रेजी लिखने के लिए सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लिखते हैं, और सब्जेक्ट का पॉजिटिव एडजेक्टिव। अगर सब्जेक्ट आई है तो अपना का अंग्रेजी माई लिख देंगे, सब्जेक्ट यू होगा तो अपना का अंग्रेजी योर लिखेंगे, सब्जेक्ट वी होगा तो अपना का आवर लिखेंगे, ही होगा तो हिज, सी होगा तो हर, दे होगा तो देयर। तो आप देखिए, सब्जेक्ट आई है तो इसका पॉजिटिव हो जाएगा माई, और यहाँ पे देखिए शिक्षकों है, बहुत सारे शिक्षक हैं, तो आप टीचर लिखकर लास्ट में क्या करेंगे, एस लगा देंगे। आई रिस्पेक्ट माई टीचर्स। शाम को मैं घर लौटता हूँ, शाम को, तो सबसे पहले मैं लौटता हूँ तो रिटर्न, आई रिटर्न। कहाँ बाबू, घर, तो होम या हाउस लिख सकते हैं, आई रिटर्न होम। कब, शाम को, तो शाम को का अंग्रेजी लिखेंगे इन द इवनिंग, इन द इवनिंग फुल स्टॉप, आई रिटर्न होम इन द इवनिंग। 9 है, मैं एक गिलास दूध पीता हूँ, मैं एक गिलास दूध पीता हूँ, आई पीता हूँ, ड्रिंक, आई ड्रिंक। कितना बाबू, एक गिलास दूध, तो ए ग्लास ऑफ मिल्क, आई ड्रिंक अ ग्लास ऑफ मिल्क। मैं कुछ खाता भी हूं, मैं कुछ खाता हूं, तो क्या करेंगे, आई, तो पहले खाता का लिखेंगे, आई ईट समथिंग, थिंग ऑल्सो। मैं कुछ खाता भी हूं, आई ईट समथिंग ऑल्सो। लेकिन अगर आप यहाँ पे ऑल्सो बाबू लिख देंगे तो अर्थ हो जाएगा मैं भी कुछ खाता हूं, और लास्ट में लिखेंगे तो अर्थ हो जाएगा मैं कुछ खाता भी हूं। यही अंतर है। कुछ समय तक मैं खेलता हूं, कुछ समय तक, तो पहले इतना बनाएंगे, मैं खेलता हूं, आई प्ले, ठीक है। कुछ समय तक, तो कुछ समय तक का लिखेंगे फॉर ए वाइल, आई प्ले फॉर अ वाइल मतलब कुछ समय तक या कुछ देर तक। रात्रि में मैं 2 घंटा पढ़ता हूँ, 12 हमारा है, रात्रि में मैं 2 घंटा पढ़ता हूँ, तो बनाएंगे सबसे पहले आई पढ़ता हूँ, रीड, आई रीड। कितने घंटा बाबू, 2 घंटा, 2 घंटा, 2 आवर्स। अब इसमें 4 भी लगा सकते हैं, आई रीड फॉर 2 आवर्स। आप यहाँ 4 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आई रीड फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटा पढ़ता हूँ। कब बाबू, रात्रि में, तो रात्रि का एट नाइट। जितने भी बच्चे ठीक कर रहे हैं, प्लीज आप लोग से रिक्वेस्ट है कि लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 13 में है, भोजन के बाद मैं 10 बजे सो जाता हूँ, तो पहले बना दीजिए मैं 10 बजे सो जाता हूँ, या आप पहले भोजन के बाद भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, तो आप पहले लिख लीजिए भोजन के बाद, तो हो गया आफ्टर डिनर, भोजन के बाद मैं 10 बजे सो जाता हूँ, तो आई गो टू स्लीप, मैं सो जाता हूँ कितने बजे, 10 बजे, एट 10 PM, एट
10 PM। ठीक है, चलिए यही मेरा दैनिक जीवन है, यही मेरा तो हो जाएगा दिस इज माई डेली लाइफ, दिस इज माई डेली लाइफ। तो आशा करता हूं कि आप सभी बच्चों का ट्रांसलेशन सही होगा।